यह कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां प्रेम नियम नहीं देखता, जाति नहीं देखता और न ही रूप। यह कहानी है एक इंसान और एक नागिन के प्रेम, संघर्ष और त्याग की है। भारत के एक दूरस्थ पहाड़ी इलाके में, जहां बादल अक्सर धरती को छूते हुए प्रतीत होते थे, फैला था घना और रहस्यमयी जंगल कालवन। ऊंचे ऊंचे साल और देवदार के वृक्ष जिनकी शाखाएं आकाश को भेदती लगती थीं। दिन में भी इस जंगल को अंधेरे में डुबोए रखते थे। सूरज की किरणें बड़ी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती, और जब पहुंचती तो ऐसा लगता मानो सदियों पुराने रहस्यों को छूकर लौट रही हों। कालवन जितना सुंदर था, उतना ही भयावह भी। हवा के हर झोंके के साथ पत्तों की सरसराहट किसी अनकही चेतावनी जैसी लगती। रात होते ही यह जंगल और भी जीवित हो उठता। दूर कहीं अजीब सी फुफकार, तो कहीं किसी अनदेखे प्राणी के रेंगने की आहट। गांव वालों का मानना था कि यह साधारण जंगल नहीं है। कहा जाता था कि कालवन की गहराइयों के नीचे बसा है नागलोक, एक गुप्त संसार जहां इच्छाधारी नाग और नागिन सदियों से रहते आए हैं। नागलोक की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी जाती थीं। कुछ कहते थे कि वहां के नाग मानव रूप धारण कर सकते हैं, तो कुछ मानते थे कि वे प्राचीन शक्तियों के रक्षक हैं। जो भी सच हो, एक बात पर सभी सहमत थे, नागलोक से छेड़छाड़ करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। इसी रहस्यमयी जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव शिवपुर। मिट्टी और पत्थर से बने घर, संकरी पगडंडियां और सादा जीवन। शिवपुर के लोग प्रकृति के करीब रहते थे और कालवन से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते थे। जंगल उनके लिए जीवनदायिनी लकड़ी और जड़ी बूटियों का स्रोत था, लेकिन उसकी सीमा लांघना मना था। शिवपुर में ही रहता था अर्जुन, लगभग 25 वर्ष का, कठीला शरीर और आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास लिए। वह सीधा सादा था, लेकिन उसके भीतर साहस की एक आग हमेशा जलती रहती थी। बचपन में ही उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़ चुके थे। उनकी यादें अब धुंधली हो चुकी थीं, पर उनके जाने का खालीपन अर्जुन के दिल में आज भी मौजूद था। अर्जुन की दुनिया उसकी दादी के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। दादी जिनके चेहरे की झुर्रियों में अनुभव और डर दोनों बसते थे। वे कालवन का नाम लेते ही सिहर उठती थीं। शाम के समय जब चूल्हे की आग धीमी पड़ जाती और अंधेरा गांव को घेरने लगता, दादी अक्सर अर्जुन को अपने पास बिठा लेती। कालवन में कभी मत जाना बेटा, वे गंभीर स्वर में कहती। वहां इंसानों से ज्यादा कुछ और बसता है। जो दिखता है वह पूरा सच नहीं होता। अर्जुन मुस्कुराकर उनकी बात टाल देता, लेकिन भीतर कहीं एक जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। क्या सच में नागलोक है? क्या इच्छाधारी नाग सिर्फ कहानियों में ही होते हैं? लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कालवन की रहस्यमयी पुकार